बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस दुआ के साथ मैं अपने इसको शुरू करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले और हमारे इस रमज़ान की तमाम बरकतें, तमाम रहमतें इस महीने की हमारे लिए जो है वक़्फ़ कर दे अल्लाह ताला और हमारे दुआओं को कबूल करवा ले। आज मैं आपसे एक बात करने लगी हूँ कि सुबह सहर के वक्त मतलब फजर की नमाज से पहले जो हम लोग इस्तग़फ़ार करते हैं उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो अगर हम ये महीने को इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुबह जब हम उठते हैं, सहरी बना रहे होते हैं, तो फ़ारिग वक्त में मतलब फ़ारिग वक्त से मेरी मुराद ये है कि जल्दी जल्दी हम अपने काम निपटा रहे होते हैं, तो पराठे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, तो उसके लिए हमें अगर हम इस्तग़फ़ार साथ साथ पढ़ते जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, तो हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और मैं इसी दुआ के साथ अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ। आज मैं आपको जो चीज़ सिखाने लगी हूँ वो पाकिस्तानी खानों की लज़्ज़त में इजाफ़ा करता है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को ना आती हो, लेकिन इसमें यह है कि रेशो जो है, इसमें ख़ास करके रेशो की बहुत अहमियत है कि हम किस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बताती चलूँ आपको। सबसे पहले हम इसमें जो इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरा 4 चमचे, धनिया साबुत 1 चमचा, ये मैं चमचा मतलब टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, काली मिर्च 2 टेबल स्पून और लौंग 1 टेबल स्पून, 4 1 2 1। उसके बाद 10 से 12 अदद हमने ये लिए हैं ग्रीन इलायची। ये जायफल आपको नज़र आ रहा है, ये जावित्री है। जावित्री तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिए। ये जावित्री है, इसकी खुशबू बहुत ख़ास होती है और बहुत खानों की खुशबू, इसकी खुशबू खानों में बहुत इजाफ़ा करती है, खानों की लज़्ज़त में, खानों के जायक़े में बहुत इजाफ़ा करती है। ये जायफल मैंने लिए हैं 2 अदद। अच्छा, ये हैं दालचीनी की 2 स्टिक और ये 4 अदद मैंने लिए हैं काली इलायची, बड़ी इलायची भी जिसको कहा जाता है। कुछ लोग इसमें वैसे तो वो जो होता है स्टार फ्लावर, जिसको हम बादियान भी कहते हैं, कोई पत्थर फूल भी कहता है, वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसमें डालते हैं। इसमें हर किसी के घर का अलग वो होता है, कोई कुछ डाल रहा होता है, कोई कुछ। और ज़ीरे में सफ़ेद ज़ीरा अगर हम 4 चमचे ले रहे हैं तो उसमें अगर हम 3 चमचे सफ़ेद ज़ीरा ले लें और 1 चमचे हम काला ज़ीरा ले लें। काले ज़ीरे को लोग शाही ज़ीरा भी कहते हैं, लेकिन उसमें शाही वाली कोई चीज़ नहीं होती, बस उसमें खुशबू की बहुत अहमियत होती है, उसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। अब जो है मैं ये दालचीनी की स्टिक जो हैं इनके पीसीस कर लूँगी और जायफल जो है इसके मैं छिलका ऊपर से उतार लूँगी। ये देखें, ये जब छिलका इसका उतर जाता है तो ये अंदर से इस तरह से निकल आता है। इनका मैं उतार लूँगी और इन सबको अब हम दूसरे मरहले में क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। अब आप देखें, दालचीनी के मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए ताकि हमें इसे ग्राइंड करने में आसानी रहे। अच्छा, बड़ी इलायची जो थी उसके मैंने दाने निकाल लिए हैं और ये जो मैंने आपको जायफल दिखाया था इसको भी मैंने पीसीस में कर लिया है। इसका छिलका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका सिर्फ हम बीच के अंदर की जो वो है वो इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने पैन लिया है, गैस मैंने ऑन कर दी है, इसको रखिए पैन को गर्म करके। अब मैं अपने मसालों को रोस्ट करूँगी। ये ज़ीरा, ये धनिया, ये काली मिर्च और ये लौंग, ये सब चीज़ों को मैं रोस्ट कर लूँगी। इनको मैंने पूरी तरह रोस्ट नहीं करना, 80% रोस्ट करना है। अब ये देखिए, छोटी इलायची जो है वो मैं रोस्ट नहीं करूँगी,
ये बड़ी इलायची, काली इलायची जो कहलाती है, इसको भी मैं रोस्ट, इसके भी मैंने दाने निकाल लिए और छिलका मैंने इसका अलग कर दिया। जब हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसको ऑफ कर दूँगी। ये दालचीनी, ये जावित्री, मैंने आपको बताया कि इसे मैं 80% तक रोस्ट करूँगी, उससे ज़्यादा मैं इसे रोस्ट नहीं करूँगी। ये तमाम मसाले जो मेरे रोस्ट हो चुके हैं, इनमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। अब मैंने अपना गैस ऑफ कर दिया है क्योंकि मेरा पैन अच्छा खासा हैवी है, ये काफ़ी देर गर्म रहता है। तो इसी में मैं इस मसाले को रहने दूँगी थोड़ी देर ठंडा होने तक, और इसको तकरीबन 80% जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे पीसूँगी। ये देखें, ये मेरे मसाले जो है तकरीबन ठंडे हो गए। आप इसका अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि मैं इसको हाथ से तोड़ रही हूँ। अब जो है ये पीसने के लिए तैयार है। अब ये जो छोटी इलायची थी, ये एक ऐसी चीज़ है जो खुशबू में बहुत इजाफ़ा करती है, और मैंने इसको छिलके समेत रखा है। इसके छिलके में भी बड़ी खुशबू होती है। ठीक है, तो हम इसे छिलके समेत डालेंगे 10 से 12। ये देखें, अब ये पीसने के लिए तैयार है। अब मैं इसे इसमें मिक्सी में कर दूँगी, डाल दूँगी। छोटी इलायची को मैंने रोस्ट नहीं किया है, इसका मैंने छिलका भी नहीं उतारा है। ये अब हमारा पीसने के लिए तैयार है। ये सारा मसाला मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसे अपने किचन को साथ के साथ साफ़ रखा करें, आपके लिए आसानी पैदा होगी। ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तवक्का करूँगी कि आप मेरी इसको आखिर तक देखा होगा और इसको आप बनाएंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे। और मैं आपको इसकी खुशबू दिखा देती हूँ। खुशबू तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, मैं आज लुक दिखा देती हूँ। अगर आपने इसको मज़ीद बारीक करना है तो आप इसे स्ट्रेनर से छान लें, और छान के इसे आप मज़ीद ठंडा होने के लिए रखें और फिर अपने जार में शिफ्ट करें। तो आपसे दरख्वास्त करूँगी कि अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखें, मेरी वीडियो को देखा करें, आखिर तक देखा करें, और जो भी कमेंट्स हो मुझे कमेंट्स किया करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी वीडियो को देखने का। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे आपसे बात होगी। ये शीशे के जारों में मैं हमेशा जो है आप लोगों को कहती हूँ कि इस तरह के मसाले जात जो हैं शीशे के जारों को गर्म पानी से धो के साफ़ करके रखें और फिर उसमें शिफ्ट किया करें। मैं अभी इसको ठंडा होने का, मज़ीद ठंडा होने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद आप ये देखें इसकी लुक। आप अगर इसको मैंने आपसे कहा आपको मज़ीद बारीक करना है तो आप इसे मज़ीद बारीक कर लें, थोड़ा सा और चला लें, स्ट्रेनर से छान लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।